हेलो, मैं हूं मुकेश कुमार। मैं आपके लिए एक पोइम लेकर आया हूं, नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स क्रिकप। तो पोइम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 9th क्लास, 10th क्लास और +2 क्लास के NCERT के सारे लेसन इस चैनल की प्लेलिस्ट में और इस चैनल की सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएंगे। टेंसेस के ऊपर भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे साथ साथ रीड करिए ताकि आपको ये पोएम है जो समझ में आए। आपने जो ये हैंडल नज़र आ रहा है आपको, इसके साथ साथ हम रीड करते जाएंगे ताकि आपको भी आसानी हो। नो मैन आर फॉरेन। तो पोएम का जो मेन जो क्रक्स है, जो आइडिया है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन। तो ये कॉमनली होता ही है, पहले ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अजनबी होते हैं, कुछ लोग फॉरनर, देश फॉरन होते हैं, विदेश होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि किसी पर्टिकुलर तरह के लोगों को अजनबी समझा हो या किसी को फॉरन समझा हो, यानी विदेशी समझा हो किसी देश को। ये तो समझते ही हैं हम। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस। हम लोगों को के बारे में अलग अलग अपने विचार रखते हैं और उनको अपने से अलग समझते हैं। दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री। वे अलग अलग कंट्री से बिलोंग हो सकते हैं, उनका संबंध अलग अलग देशों से हो सकता है। और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, और वो अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हो सकते हैं। इन दिस पोम हाउ एवर द पोइट रिमाइंड्स अस ऑफ मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। तो पोइट हमें याद करा रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं इस पोइम में कि हम किस तरह से कई तरीकों में हम एक हैं, एक ही जैसे हैं। फॉर वी ऑल वी आर ह्यूमन, फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, हम सभी इंसान हैं। इस चीज़ पे वो एम्फेसिस दे कर रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ आर यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्ट्स। द लैंड our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। तो कहते हैं कि हमें एक एम्फेसिस देते हुए कह रहे हैं, याद रखो, याद रखो। नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेशी नहीं है, यानी वो किसी भी तरीके से हमसे अलग नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, अगर हम एग्जांपल देखें यूनिफॉर्म्स का, जैसे आर्मी पर्सन यूनिफॉर्म डालते हैं या ह्यूमन बींग्स भी कोई अलग अलग तरह के कपड़े डालते हैं। बीनीथ मतलब नीचे, अंडर, कहता हर एक यूनिफॉर्म के अंदर, हर एक ड्रेस के अंदर, चाहे वो आर्मी की ड्रेस है चाहे ह्यूमन बींग्स अलग अलग तरह की ड्रेस डालते हैं, एक ही सिंगल बॉडी ब्रीज, ये शरीर ही है जो सांस लेता है, यानी ह्यूमन बींग्स ही सांस लेते हैं। लाइक आवर्स, हमारी तरह। एंड द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन इज द अर्थ लाइक दिस। अरे जो वो धरती के ऊपर भी वॉक करते हैं, चलते हैं, हमारी जैसी ही धरती है जिस पे वो चलते हैं, कोई अलग नहीं है, वो हमारी जैसी धरती पर ही चलते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, और कहता है इसी मिट्टी में हमने मिल जाना है एक दिन, सभी को जब ख़त्म होंगे तो इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो पोइट एक बहुत ही बड़ी फिलोसफी आप हमारे सामने रख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई भी देश विदेशी नहीं है, और सभी यूनिफॉर्म्स के अंदर, सभी जो तरह के अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, आर्मी पर्सनस कपड़े पहनते हैं या ह्यूमन बींग्स कपड़े पहनते हैं, सब के अंदर एक ही तरह की बॉडी ब्रीथ करती है, सांस लेती है, शरीर सांस लेता है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, जिस धरती पर हमारे भाई चलते हैं, हमारे भाई बंधु चलते हैं, हमारी जैसी धरती पे चलते हैं, वो किसी अलग तरह की धरती पर नहीं चलते। इन विच वी ऑल शैल लाई, इस धरती में ही हमने एक ना एक दिन मिल जाना है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। देयर हैंड्स आर आर्ट्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नोट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो कहते हैं वो भी, उनको भी पता है कि सूर्य क्या है, हवा क्या है, पानी क्या है, यानी जैसे हम अवेयर हैं, हम सजग हैं सूर्य के प्रति, हवा के प्रति, पानी के प्रति, वो भी हमारी तरह सजग हैं, उन्हें भी पता है कि सूर्य क्या करता है, हवा से क्या होता है, पानी से क्या होता है, वो भी हमारी तरह अवेयर हैं।
आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। और कहता है वो भी पीसफुल टाइम्स में हार्वेस्ट के द्वारा, फसलों के द्वारा फेड होते हैं, यानी उनका भरण पोषण फसलों के द्वारा होता है, हार्वेस्ट के द्वारा होता है। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और वो भी वॉर के द्वारा, और जब सर्दी का समय होता है वो भी हमारी तरह ही भूखे स्टार्व रहते हैं, भूखे मरते हैं। यानी जहाँ वॉर हो, लड़ाई हो जहाँ पे, और सर्दी का मौसम हो, तो उस समय कहता है वो हमारी तरह ही भूखे मरते हैं, हमारी तरह ही वो, यानी पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हार्वेस्ट से खाना खाते हैं, यानी फसलों से उनको खाना मिलता है, अन्न मिलता है। और जब लड़ाई होती है, वॉर होता है, और जब सर्दी का मौसम होता है तो वो भी हमारी तरह ही भूखे मरते हैं। वार रूपी जो ठंड है, वो सर्दी है, उसके द्वारा वो भी हमारी तरह ही भूखे मरते हैं। Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. उनके हाथ भी हमारी तरह ही हैं, और उनकी बातों में, उनके लिटरेचर में हम पढ़ते हैं कि वो भी हमारी जैसी लेबर करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो हमारे से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। तो कहता है कि उन्हें भी हमारी तरह सूर्य और हवा और पानी के बारे पता है, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हार्वेस्ट के द्वारा, फसलों के द्वारा पीसफुल तरीके से उनका भरण पोषण होता है, वो खाना खाते हैं। और जैसे लड़ाई और सर्दी रूपी लंबी लड़ाई हो या सर्दी हो, उसमें वो भी हमारी तरह ही भूखे मरते हैं, उनके हाथ भी हमारी तरह ही हैं। उनके लिटरेचर से हमने पढ़ा है, साहित्य से पढ़ा है कि उनकी मेहनत हमारे से अलग नहीं है, जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे ही वे मेहनत करते हैं। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and the strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Remember, ये देखिए इस वर्ड का बार बार यूज़ किया गया है। याद रखो, उनकी आंखें भी हमारी तरह हैं, हमारी तरह ही जगते हैं, वेकअप होते हैं, हमारी तरह ही स्लीप, हमारी तरह ही सोते हैं, और हमारी तरह ही जो स्ट्रेंथ है, दैट कैन बी वन बाय लव, और वो ताकत है जिसको प्यार के द्वारा जीता जाता है। यानी उनके अंदर भी वो ताकत है जिससे प्यार के द्वारा जीता जाता है। और इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हमारी तरह ही सेम लाइफ है, उनकी कोई अलग नहीं है। और वो इस ज़िंदगी को, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कॉमन लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो उसको पहचान भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। लेट अस रिमेंबर wherever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. कहता है कि हमें याद रखना चाहिए, चलो हम याद करते हैं, जब भी हमें ये कहा जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, यानी एक देश को कहा जाता है दूसरे से नफरत करो, एक तरह के लोगों को कहा जाता है कि दूसरे तरह लोगों से नफरत करो, हेट करो, अपने भाइयों से नफरत करो, ये हम ही हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस, और ये हमें ही है जो इसका जो भरण करना पड़ेगा। बिट्रे, हम अपने आप को ही धोखा देते हैं, अपनी ही बुराई करते हैं, कंडेम करते हैं अपने आप को। और रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं एक दूसरों के खिलाफ, एक दूसरों के प्रति हम अपना जो हथियार उठा लेते हैं, क्योंकि हमें कई बार सिखाया जाता है कि नफरत करो, और उस चक्कर में हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हैं, अपनी ही निंदा करते हैं, अपनी ही बुराई कर रहे होते हैं। हमें याद रखना चाहिए ये, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign, no countries strange. तो कहता है हमारी ही धरती ही है जिसको हम डिफाइल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, पोल्यूट करते हैं किसी भी तरीके से, यानी अपने बुरे कामों से, दुश्मनी से, हिंसा से, यानी कि एक दूसरे की बर्बादी करने के चक्कर में हम इस धरती को डिफाइल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पोल्यूशन कर देते हैं, और इस ब्लड शेड के द्वारा, लड़ाई के द्वारा इसको बुरा बना देते हैं। और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ द एयर, और हमारा हेल है जो हमारा नर्क है, हमारी आग है जो
हमारी नफ़रतें हैं जो, ये आग रूपी नफ़रतें हैं और डिज़ायर रूपी आग है, ये क्या करती है, डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, और ये क्या करती है, ये जो इनोसेंस होता है, ये जो मासूमियत होती है, उसको, जो हवा की मासूमियत है, माहौल की मासूमियत है, इसको हम ही ख़राब करते हैं। और ये हमारी तो है, ये सारी धरती हमारी है, ये लोग भी हमारे हैं, हम किसके साथ बुराई करें, किससे नफ़रत करें, सब कुछ तो हमारा है, सब कुछ हमारा ही है। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। याद रखो, ना तो कोई विदेशी है और ना ही कोई व्यक्ति अजनबी है, ना ही कोई देश अजनबी है, ना ही कोई आदमी जो है विदेशी है। सभी एक जैसे हैं, क्योंकि हम सभी एक ही तरह के बने हैं, उस गॉड ने हमें बनाया है। तो अगर हम इसमें लिटरेरी डिवाइसेस देखें, इसमें कोई भी जो राइम स्कीम नहीं है। आप देख पाते हैं फॉरन, ब्रीड्स, अपॉन, लाई, वाटर, स्टार्व, रेड, ऑन, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है, विदाउट एनी म्यूजिकल टोन के है, कोई इसमें जो वर्स नहीं है, राइमिंग नहीं है। तो अगर इसमें देखें हम और पोइटिक डिवाइसेस, इसमें इंजैबमेंट है, विदाउट एनी जो हम देखते हैं पंक्चुएशन मार्क्स को, एक सेंटेंस दूसरी तक जाता है तो उसको हम इंजैबमेंट कहते हैं। जैसे इस लाइन में देखें, देयर हैंड्स आर आर्स, यहाँ से इसके आगे से देखें, एंड इन देयर लाइन्स वी रेड अ लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है और एक लाइन दूसरी लाइन में से स्टार्ट हो रही है, पूरी होने से, पूरी नहीं हो रही है एक जगह, लेकिन दूसरी लाइन से शुरू हो रही है, तो उसको बोलते हैं एंजॉयमेंट। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो हमें इसमें एलिट्रेशन नज़र आती है, जैसे बॉडी ब्रीथ्स, तो ब की साउंड है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये रेपिटेशन है, सॉरी एलिट्रेशन है। रेपिटेशन हमें यहाँ दिख रही है, रिमेंबर वर्ड बार बार आ रहा है एम्फेसाइज करने के लिए, यहाँ पे भी रिमेंबर है और यहाँ पे भी रिमेंबर है, बार बार रिमेंबर वर्ड को एम्फेसाइज, यहाँ पे भी रिमेंबर लिखा है, एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रही है, जगाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कोई भी विदेशी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए नए नए लेसन लेकर आता रहूँगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई आपको सुजेशन है या कोई आपकी रिक्वायरमेंट है कि पर्टिकुलर किसी लेसन पे आप काम करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर काम करके आपके लिए ये लेसन तैयार करूँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ऐसे ही स्टडी करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।